नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वैसे में गोरखपुर के बांसगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे विजय पासवान से हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव के चुनाव मुद्दे पर कुछ खास बातचीत। देखिए पूरा वीडियो और जानिए किस तरह से विजय पासवान ने समाजवादी पार्टी गठबंधन का चरित्र उजागर किया। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। अरविंद श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय खड़ा हूँ बांसगांव विधानसभा में और मैं आपको बताते चलूँ हमारे साथ हैं विजय पासवान जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। करीब 26 साल से भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही की तरह इन्होंने काम किया है, कई आंदोलन किए हैं, संगठन के कार्य इन्होंने किया है। इस समय वर्तमान प्रधान भी हैं और मैं आपको बताते चलूँ ये पासी समाज के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पासी समाज के, और पिछले 2013 से 2019 तक भारतीय युवा मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय युवा प्रकोष्ठ के, भारतीय जनता पार्टी के। तो ये काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में इनकी दावेदारी रही है, शुरू से लेकर अभी तक ये केवल भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। जबकि आप सभी लोगों को ये पता है कि आज की राजनीति का दौर ऐसा है कि कोई किस पार्टी में जा रहा है इसका कोई पता नहीं। बड़े बड़े नेता लोग अपनी छवि को धूमिल करते हुए इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये विश्वसनीयता जो नेताजी की है कि पिछले 26 सालों से एक पार्टी में रहना, और नेताजी ने इस बार उम्मीदवारी भी किया है भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ से बांसगांव विधानसभा से बीजेपी पर चुनाव लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी सूची गई हुई है। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बीजेपी के सारे नेताओं के पास ऑलरेडी नेताजी की सूची गई। इनसे हमारी बहुत सारी बातें होंगी विधानसभा के चुनाव को लेकर, विकास को लेकर, और कारण क्या रहा कि अभी तक नेताजी को टिकट नहीं मिला बांसगांव विधानसभा से। पहले सर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद हमारे चैनल से। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूं। मैं विजय पासवान और भारतीय पार्टी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और इसके पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूं, और बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को हम लोगों ने अंजाम दिया है अपने पार्टी के पक्ष में रह करके। यहाँ से और लाल चौक पर हम लोग जगह पर आए हैं, जिसके गवाह स्वयं हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो जानते हैं कि लाल चौक पे हमको बहुत लाठियाँ भी बरती थी हमारे ऊपर। हमने झंडा को फहराया था, 40 मीटर झंडा जाके दूर गिरा था। मैं जमीन को बांध के देखा था। और मैं भारतीय जनता पार्टी में विचारों से जुड़ा हूँ। मैं क्योंकि कभी दिमाग में ये नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या विधायक बनूंगा या सांसद बनूंगा, ये मंशा से मैं नहीं जुड़ा था। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से प्रभावित होकर 1994 में बड़ौदगंज में मैंने उनके भाषण को सुना था। अंतिम भाषण भी था उनका, अंतिम आगमन भी था यहाँ पर गोरखपुर में। उसके बाद 1996 में उपेंद्र दत्त शुक्ला जी यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे 98 से 98 तक, और 98 हमने भाजपा में विचार बना लिया था जुड़ने के लिए, लेकिन सक्रिय सदस्य हम हुए थे 1998 में। बाढ़ आई थी, बड़ी हम लोग मेहनत किए थे इस क्षेत्र में। ऐसा बाढ़ कभी उसके पहले देखने को नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, आगे क्या होता वो बात की बात है। लेकिन हम विचारों से जुड़े थे क्योंकि 2012 में विधानसभा ये सुरक्षित हुई। उसके पहले सामान्य कौड़ीदान के नाम से जानी जाती थी। 2012 में सुरक्षित हुई, तभी से हमारा नाम चलता है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे कार्यकर्ता, जिला के संगठन के कार्यकर्ता हमारा नाम भेजते भी हैं और प्रदेश तक जाता है। उसके ऊपर अब कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ हमने हमारे कर्मों में कहीं कुछ या खुद दिखाई देता हो या बुराई दिखाई देती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हमने कोई वफादारी में अपने पार्टी के प्रति कहीं कोई गलती किया हो। 2012 से लगाए संसद घेराव में हमारे ऊपर मुकदमा होता है। आज भी NBW है, 52 को एक धारा होती वो लगी हो, उसमें हम और हरीश द्विवेदी बस्ती के और अनुराग ठाकुर जी तीनों लोग सदन घेराव में, सांसद घेराव में 7 किलोमीटर पैदल करके मनमोहन सिंह की सरकार को हम लोग घेराव किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से हम तीनों लोग थे। ये जानकारी आप लेना चाहें तो माननीय हरीश द्विवेदी और माननीय अनुराग ठाकुर जी देंगे। हम विजय हमारे लोग साथ थे, और सबसे आगे विजय पासवान ही था, जिसके ऊपर वायरलेस चोरी, NBW तमाम अभी 10 दिन पहले हम फिर जमानत करा के आए हैं। तो
2012 में जब सुरक्षित हुआ तो निश्चित जब था वही मजदूरी लेने का हकदार भी होता है। बिल्कुल। तो 2012 में जब सुरक्षित हुआ तभी से हमारा नाम चल रहा है और अभी तक टिकट नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार देखिए, और निश्चित तौर पर अगर महाराज जी हमारे योगी आदित्यनाथ जो हमारे अभिभावक हैं, जो राजनीति से हट करके हमारे एक हमारे गार्जियन हैं, जिनको हम लोग अपना सब कुछ मानते हैं। मैं महाराज जी के साथ रहा भी हूँ, घूमा भी हूँ और बहुत दिनों से उनके साथ में रहा हूँ और निश्चित महाराज जी के नॉलेज में बात है। और कहीं न कहीं से माननीय हमारे संगठन मंत्री जो पूरे भारत में भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो स्थापित किए माननीय अमित शाह जी, उनको भी जानकारी हो जाएगी यदि अमित और मोदी जी को भी यदि मेरी बात की जानकारी हो जाए कि ये कार्यकर्ता एक सिपाही है। मेरे तमाम लोग कहे, सपा के लोग कहे आप सपा में आ जाओ, इतने वफादारी से आप रहते हो भाजपा में, हमारे दल में आ जाओगे तो आपको टिकट मिल जाएगा या मंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि मैं भारतीय पार्टी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे 5 प्रांतों में और अन्य प्रांतों में भी मेरे संगठन का कार्य चलता है, जो गैर राजनीतिक संगठन हमारा है। और उत्तर प्रदेश में 75 जिला में मेरे संगठन का काम चलता है और पासी समाज के युवा और बहुत तेज तर्राक युवा काम करते हैं। इन सबों को लेकर मैं भाजपा के समर्थन में रहता हूँ। तो इसका भी एक कारण होता है कि हम दल वाले कहते हैं कि आप विजय जी हमारे साथ, लेकिन हम क्योंकि हमारा विचार भाजपा के विचारों से मिलता है, इस नाते कहीं हम जाने में असमर्थ हैं, जा भी नहीं पाएंगे। टिकट मिले न मिले, लेकिन हम भाजपा के सिपाही हैं, भाजपा की ही बात करेंगे। और अनुसूचित जात में 80% लोग, खास करके पासी जात के लोग 80% भाजपा को वोट करते हैं और करेंगे। नेताजी एक चीज़ बताइए हमको, आप 26 साल से लगातार बीजेपी में हैं और ये भी सही है कि आज के दौर में कोई इतने लंबे समय तक, इतने लंबे अंतराल तक इंतज़ार नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो बांसगांव विधानसभा में हमने जो देखा है ज़मीनी स्तर पे बीजेपी का, जो विमलेश पासवान जी का है, जो वर्तमान विधायक रहे अभी, उनका कहीं पे बहुत ज़्यादा तारीफ तो नहीं होती, बड़े क्या है। देखिए, एक तो हमारे माननीय विमलेश पासवान जी विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और एक राजनीतिक परिवार से हैं, बड़े नाम के पिता के लड़के हैं और एक बड़ा नाम भाई का है उनका, माननीय कमलेश पासवान उनके छोटे भाई हैं। उनके वजह से विधायक भी बने, जनता ने चुना। देखिए, जनता को एक सेवक चाहिए। जब आप सेवक के रूप में जनता के बीच जाएंगे तो चुनाव में ही नहीं, तो कोई भी विधायक हो, आम आदमी की तरह अगर ज़िंदगी जीता है, जैसे हम विधायक हो गए तो हमारे विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं। 3 ब्लॉक से थोड़ा बहुत संख्या और ज़्यादा है, 3.5 ब्लॉक मान लीजिए। तो हम अगर विधायक हैं तो जनता ने ही हमको विधायक बनाया है, जनता ने हमको कुछ दिया है, मैंने जनता कुछ नहीं दिया है। तो एक सेवक के रूप में हर ब्लॉक पर हम अपना एक ऑफिस खोल लें, जहाँ के नज़दीकी लोगों को अपनी समस्या को आपके पास ले आने में सुविधा हो और उनके बीच जाएं। किसी घर कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना घटती है, कहीं कोई बात होती है, हम डायरेक्ट फ़ोन से बात करें, उनके दुखों में जाएं, उनके सुखों में जाएं। हम केवल जाएंगे तो अगला खुद ही चाय पानी लेकर के खड़ा रहेगा। अब मेरे समझ से ऐसा करने पर ही, इतना ही करने पर जनता आपको आंखों पर बैठा लेगी, कहीं बुराई हो नहीं सकती। यानी सर, आपके कहने का मतलब है कि ये कार्य विमलेश पासवान जी ने नहीं किया? नहीं, अगर जो देखिए कहीं न कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत त्रुटियाँ जरूर है, जिसको मैं ये तो नहीं कह सकता। और विधानसभा थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमको जाना चाहिए, आना चाहिए। और कारण क्या हो सकता है, क्योंकि जनता को कुछ चाहिए नहीं, जनता को विधायक हमारी हाल चाल हमसे सीधे बात करे, इससे बड़ा मुझे लगता कि और कोई सुख नहीं जनता चाहती है। और ऐसा करने वाले को कभी भी जनता उसकी बुराई नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। तो मैं आपसे दूसरी चीज़ें जानना चाहता हूँ। इस समय देखिए, समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा गठबंधन हो गया है, सारे लोग बीजेपी को कोई छोड़ के जा रहा है, कोई बीजेपी में आ रहा है, ये आवागमन लगा हुआ है। तो आपको सर क्या लगता है 2022 में क्या गठबंधन सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनर्गठन? नहीं, ये फैलाया जा रहा है सपाइयों के द्वारा। जब होता है ना, कहा जाता कि एक लोमड़ी जाती है अंगूर खाने, अंगूर ऊपर होते हैं, नहीं मिलती है तो कहती है दूसरे लोग मत जाओ, बहुत खट्टा है, जबकि खाई नहीं, टेस्ट भी नहीं। वही हाल सपा के मुखिया जी का है। अखिलेश जी सपना देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीटें कुछ बढ़ेंगी। मैं नहीं कहता कि पिछली बार 40-50 सीट पाए, तो अभी 100
100 से पार होंगे, लेकिन सरकार बना नहीं पाएंगे। सरकार तो बीजेपी को ही बनाना है, क्योंकि देखिए ये ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जिनका समाज में खुद मैसेज बहुत जाते हैं, बहुत गंदा है। जैसे ओम प्रकाश राजभर को आप ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अभी मैं आपको उनके विषय में बता दूं, ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जात से आते हैं, ठीक ना। और हमारे समाज के, भारतीय पासी समाज के वंशज, हम जिनके वंशज हैं, उनका सुहेल देव पासी नाम है, यह उनका नाम चुरा लिए हैं, उनको राजभर बना दिए हैं, और वो भ्रमित, मतलब हर काम भ्रमित करके ही कर रहे हैं, जिनका कोई जमीनी काम नहीं है। जमीनी कुछ ऐसी सच्चाई नहीं दिख रही है कि यह मंत्रिमंडल में आते हैं या भविष्य में कहीं नेता हमारा नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। उसी तरह से अभी चंद्रशेखर रावण जो अभी BS बसपा के कौन पार्टी से आया है, वो BM, हाँ, वो अभी आपको मैं एक वीडियो बता दूं जिसमें कहता कि आसी पासी माने क्या होता है, उसका वीडियो मेरे पास है, ठीक ना। और वो है आदमी जो है आज एक जात की राजनीति करके समर्थन कर रहा है, यानी ये सारे लोग, जितने गंदे लोग जिनकी सोच गंदी है, केवल लाभ लेने के चक्कर में, मलाई खाने के चक्कर में इकट्ठा हो रहे हैं कि हम इकट्ठा होकर के सरकार बनाएंगे और जो चाहेंगे मनमानी अपने हिसाब से करेंगे। अखिलेश जी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें कहीं दो राय है, मैं इस बात को कहता हूँ, लेकिन उनके साथ जब मेरे साथ रहने वाला ही अगर गंदा होगा तो हम अच्छा काम कब तक कर पाएंगे। और भाजपा सबका साथ है, सबका विकास। जो कि मैं अभी कुछ दिन पहले महाराज जी जाकर दलित वहाँ भोजन करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पहली दफा थोड़ी ना दलित पे बड़ा राजनीति हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बता रहे दलित पर राजनीति महाराज जी नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष करा रहा है। विपक्ष है और भी नेता की, तो इसलिए विपक्ष पार्टी बड़ा राजनीति कर रही है। हाँ, लेकिन आपको बता दूँ, महाराज जी आज मुख्यमंत्री हैं, 4.5 साल हो गए, लेकिन महाराज जी जब सांसद थे तब भी उनके यहाँ जो दही आता है, जो लस्सी आती है, जो भोजन होता है, जो पानी आता है, जो मंदिर में से प्रसाद लोगों के लिए बांटने के लिए आता है, वो एक बर्तन में होता है, एक जैसी गिलास होती है, एक जैसा पानी पीना, खाना हम साथ में खाना खाएं। मैं दलित हूँ, पासी समाज का हूँ, अनुसूचित जात से हूँ, मैं सैकड़ों बार माननीय महाराज जी के साथ भोजन किया हूँ, ये मैं प्रूव करता हूँ, ये पहली दफा नहीं हुआ। और जो भी मंदिर गया होगा कहीं कोई भेदभाव नहीं पाया होगा। महाराज जी ऐसे व्यक्ति हैं, आपको बता दूं पत्रकार महोदय, कि अगर आप जाएं और आप जान जाते हैं कि वास्तव में आप पीड़ित परिवार से हैं, पीड़ित हैं, आपको कोई पुलिस प्रशासन या कोई SDM आपको परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप रो देंगे वो रो देते हैं। इस तरह के भावुक मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश में पहली दफा बने हैं। और जो ईमानदार होता है, जो भावुक होता है, वो थोड़ा रिसिया जरूर होता है। हम ही लोग डांटते थे, हम ही लोग कहते थे मारेंगे, डांटते थे, तो डांटता किसको कौन है? अपनों को लोग डांटते ना, जिनको चाहते हैं अच्छी तरह से। चलिए सर, हम सीधे आते हैं बांसगांव विधानसभा के मुद्दों पर। अभी आपको क्या लगता है नेताजी बांसगांव का विधानसभा जो है कितना पिछड़ा हुआ है, और मान लीजिए आपको टिकट मिलता है तो आगे आपकी सोच क्या है विकास में? देखिए, बांसगांव विधानसभा तो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की विधायक यहाँ बने हैं। इसके पहले अन्य दल के थे, विकास तो होने का कोई सवाल भी नहीं था, और पहली दफ़ा बने हैं। और बने हैं तो सुधार जरूर है, ऐसा नहीं है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ मुद्दा यह है कि हम हर क्षेत्र की जनता को शिक्षा के मामले में आगे शिक्षित बनाएं, और जिस दिन हर समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे, जैसे हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अनुसूचित की संख्या यहाँ पर है बांसगांव में, तो जिस दिन अनुसूचित जाति के लोगों को हम प्रेरित करेंगे शिक्षा के लिए, उनको व्यवस्था देंगे, उनको पढ़ने के लिए अग्रसित करेंगे, जो कुछ हो पाएगा हम मदद करेंगे, उस दिन हमारे बांसगांव का विकास संपूर्ण रूप से नहीं है। केवल यह चाहती कि हमारा विधायक हमारे क्षेत्र का हो, क्योंकि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो बांसगांव विधानसभा का रहने वाला हूँ, टिकट मांगने वाला। बाकी लोग कहीं और से आ गए हैं, एक कमरा बनवा दिए हैं, 2 कमरा बनवा, मेरा ऐसा नहीं। मेरा जन्मभूमि एक टीकर का है, टीकर ग्राम सभा पौड़ियम ब्लॉक में पड़ता है, और हमारे माता पिताजी आजा सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। और मैं एक बड़े मतों से भी चुनाव विधान को जीता हूँ, प्रधानी का। इस ब्लॉक में सबसे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता हूँ प्रधानी का, और इसमें हमको महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला था बाद में जब जानकारी हुआ तो। और बांसगांव जनता को मैं फिर वह प्रणाम करके मैं चाहता हूं कि उन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले और टिकट मिले, और उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान हो। और हर ब्लॉक पर एक कार्यालय में बनाऊंगा, जहां पे 24 घंटा सेवा के लिए
बांस गांव की जनता का सेवा के लिए हमारे लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी तुरंत आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके विजय पासवान जी। और आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। मैं इस समय खड़ा हूँ बांसगांव विधानसभा में। हमारे साथ थे कौड़ीराम विधानसभा में हमारे साथ थे इस समय मैं खड़ा हूँ बांसगांव विधानसभा में कौड़ीराम ब्लॉक पे। और हमारे साथ थे विजय पासवान जी, जो 26 वर्ष से लगातार बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में प्रधान भी हैं, काफ़ी ऊंचे पद पे भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। जो इनकी मांग है कहीं ना कहीं जायज़ है, अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, राजनीति का विषय है। ऊपर के नेताओं को तय करना है कि विजय पासवान जी को टिकट देना है कि नहीं देना है। और चूँकि जनता में जो इनका जनाधार है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगर इनको टिकट मिलता है बांसगांव विधानसभा से तो लड़ाई बिल्कुल बहुत बढ़िया होगी, तरीके से होगी। और ये भी कहा भी जा सकता है कि पासवान जी विधायक की निकाल भी लेंगे। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विचार का विषय है कि वो लोग क्या करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। हमारे साथ विजय पासवान जी, मैं इस समय खड़ा हूँ कौड़ीराम में। हमारे साथ थे बांसगांव विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से विजय पासवान से। इनसे हमारी बहुत सारी बातें हैं विकास को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों को लेकर, इनके लक्ष्यों को लेकर। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। अगले जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात करवाते हैं। तब तक